जैसे मैंने तो अब 5-6-7 साल में मैं 50 साल हो जाएंगे प्रैक्टिस में, तो कई सारे मुझे नाम भी याद नहीं रहते कितने CGIs देखे हैं। मैं हमेशा मजाक करता हूँ कि आप लोग तो आवागमन में, हम लोग परमानेंट हैं यहाँ। अब इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जिक्र आप दोनों ने किया, ये महत्वपूर्ण एक मुद्दा है। मैं लीड काउंसिल था जस्टिस पार्डीवाला वाली खंडपीठ में भी, जिससे शुरुआत हुई तमिलनाडु की, और इस 5 जजेस वाली संवैधानिक खंडपीठ में भी मैंने ही ओपन किए थे आर्गूमेंट। तो आप जितना मैं कह रहा हूँ उसको एक हारने वाले व्यक्ति के हिसाब से डिस्काउंट कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसमें बहुत पेचीदा संवैधानिक मामला है तो आपके लोग बोर हो जाएंगे, मैं उसमें जाऊँगा नहीं, तो लंबी चौड़ी इसमें 2-4 घंटे की डिस्कशन हो सकता है। लेकिन मूल सरल तरीके से बताऊं अगर आपको, तो क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं, जिसको मैं जजमेंट क्रिटिसाइज कर रहा हूं। नंबर 1, जस्टिस पार्डीवाला ने एक ज़मीनी सच को एड्रेस किया था। जस्टिस पार्डीवाला के सामने जो पूरा डिबेट हुआ, जो हमने कई दिनों तक बहस की, वो ये था कि इतने लेक्चर करके, इतने सिद्धांत शूट करके, इतने उपदेश देके, इतने रेटोरिक देके रिजल्ट क्या आ रहा है। इसका रेफरेंस देते हैं दर्शकों के लिए। हाँ। कि उन्होंने जो जजमेंट दिया था कि आप कोई बिल अगर असेंबली में पास किया है तो उसको गवर्नर अनंत काल के लिए होल्ड नहीं कर सकता, उसको 3 महीने के अंदर उसको तो उन्होंने क्यों, करना मैं इसको जरा बताता हूँ उल्टा, कि इस बार जो संवैधानिक खंडपीठ है, उन्होंने जो मुख्य 4 मुद्दों पे एक असहमति व्यक्त की है। एक तो कि समय काल नहीं हो सकता, हम कह सकते हैं कि जल्दी करो, हम ये भी कह सकते हैं क्यों नहीं किया, लेकिन हम समय काल नहीं देंगे। दूसरा, अगर उस समय काल में या बहुत लंबे समय में भी, समय काल छोड़ दीजिए, 1 साल तक भी आपने नहीं किया पास, तो भी डीम्ड एसेंट नहीं होगा। ये इस खंडपीठ ने संवैधानिक समिति ने। तीसरा, कि वो पारित करे, वो माननीय राष्ट्रपति को भेजें या वापस भेजें, ये उनका पूरा डिस्क्रेशन होगा। ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जहाँ की फ़र्क है वो निर्णय से, मूल रूप से। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्यों ये गलत है। ये बात सही है कि संविधान में कोई समय काल नहीं है। ये बात सही है कि डीम्ड एसेट बहुत एक चौंकाने वाली चीज़ लगती है। लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी है कि पार्डीवाला साहब ने ये प्रक्रिया शुरू की थी एक हल निकालने के लिए। जब हमारे और एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि संविधान बनने से लेके आज 75 वर्ष बाद तक हर वर्ष, हर 5 वर्ष, हर 10 वर्ष बदलता है संदर्भ के अनुसार। संविधान अगर स्टैटिक होता या एक अक्षर होता जो आपने पत्थर की लकीर बना दिया है,